बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़िदा मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं बाबा जी यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल बाबा जी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। पिछली 2 वीडियोज़ जो हमने बनाई है फंडामेंटल्स के ऊपर, एक DGKC और एक जो है मेपल लीफ के ऊपर, उसमें कहीं दोस्तों ने हमसे सवाल किए कि सर फंडामेंटल्स के अंदर बेसिक क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल्स के अंदर बेसिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें देखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे यह है कि आज की वीडियो से आप लोगों को ये पता चलने वाला है कि आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि EPS, बुक वैल्यू और P रेशो, डिविडेंड, कितना डिविडेंड देती है किसी भी कंपनी का, आप बासानी जान सकते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से। तो आपने कोशिश ये करना है कि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, जो हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो बनाई फंडामेंटल्स के ऊपर, पहले जो थी वो DGKC के ऊपर थी, दूसरी वीडियो जो हमारी थी वो मेपल लीफ के ऊपर थी। उसमें कई दोस्तों ने कमेंट किए, हमसे पूछा कि सर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है फंडामेंटल्स के अंदर जो हमें देखनी चाहिए। आप सबसे पहले तो इस वीडियो को समझने के लिए इस टाइम DGKC की करंट प्राइस को आप लोग अपने जहन में रखिए। ये बन रही है 59.39, तो इसे हम समझेंगे 60 रुपये। एक आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। इसे हम 60 रुपये मान के चलते हैं कि इस टाइम DGKC 60 रुपये की उसकी करंट प्राइस है। DGKC की जब 60 रुपये करंट प्राइस है और हमने उसके खोले फंडामेंटल्स के अंदर सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है एनुअल EPS। सबसे पहले नंबर पे ये 2018 के हिसाब से जो DG ने एनुअल EPS दिया है वो है 20 रुपये 17 पैसे का। इसके बाद दूसरी चीज़ ये देखें, ईयर टू एंड EPS। ये ईयर टू एंड EPS जो है ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये 2019 के क्वार्टर के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं 3 रुपये 67 पैसे। 3 रुपये 67 पैसे इसने 2019 का चौथा क्वार्टर दिया है। लेकिन ये EPS जो है हम आपको अगले जो दूसरा ऐप आपको दिखाने वाले हैं उसमें आपको चार्ट के से समझ में आ जाएगा। यहाँ जो हम आए हैं वो बुक वैल्यू देखने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है PE रेशो। आप लोगों को बताने जाऊं कि PE रेशो के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप तमाम दोस्तों ने उसे लाइक किया है, देखा है, बहुत पसंद किया है। ये PE रेशो का मतलब ये है कि हम फर्ज करें कि DGKC के अंदर 2018 के चौथे क्वार्टर के हिसाब से हमने फ़र्ज़ कीजिए कि 2 रुपये 94 पैसे हमने लगाए, तो हमने 1 रुपया अर्न करना है ईयरली बेसिस के ऊपर। PE रेशो का मतलब ये है 2014 के चौथे क्वार्टर में 2018 के चौथे क्वार्टर के हिसाब से 2 रुपये 94 पैसे हम DGKC में लगाएंगे तो हम 1 रुपया अर्न करेंगे ईयरली बेसिस के ऊपर। EPS हमें यह बताता है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाके देखें, सबसे मेन चीज़ जो हम इस जगह के ऊपर देखने के लिए आए हैं वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये आप लोगों के सामने आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोगों को मैं समझाने भी जाऊंगा कि बुक वैल्यू होती क्या है। इस टाइम बुक वैल्यू चल रही है 173 रुपये 26 पैसे की DGKC की थर्ड क्वार्टर के हिसाब से। 2019 के थर्ड क्वार्टर के हिसाब से DGKC की जो बुक वैल्यू चल रही है वो 173 रुपये 26 पैसे की चल रही है और इस टाइम उसकी करंट प्राइस जो है वो 60 रुपये की है। तो इससे इसमें कितना फ़र्क है 60 रुपये में और 173 रुपये में, आप खुद सोचें कितना फ़र्क है। जितने भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू जो होती है वो ये चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करें आप किसी दुकान से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे कि साबुन हो गया या चाय की पत्ती हो गई या कोई भी पैकेट वाला सामान जिसके ऊपर प्राइस पीछे पंच हुई होती है, लिखी हुई होती है। उस प्राइस से आपको पता चलता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप गए साबुन लेने के लिए और वो साबुन है 50 रुपये का, तो उसके वहाँ लिखा होगा MRP प्राइस जो है इसकी 50 रुपये की है, यानी मार्केट रिटेल प्राइस, ये P है लास्ट में,
मार्केट रिटेल प्राइस उसकी इस टाइम 50 रुपये की है। आपको पता चला कि जी ये साबुन जो है 50 रुपये की कीमत का है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ कितने की है? वो हमें बताएगी ये बुक वैल्यू। इस टाइम इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से, DGKC के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये 173 रुपये 26 पैसे का है। इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से 2019 के थर्ड क्वार्टर के हिसाब से। इधर लाने का मकसद मेरा ये था कि आपको ये बुक वैल्यू दिखा सकूं, क्योंकि हम जो दूसरे ऐप की तरफ आप जा रहे हैं उसमें ये बुक वैल्यू का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम DG की 173 रुपये 26 पैसे की बुक वैल्यू है, जबकि करंट प्राइस उसकी 60 रुपये की है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ऐप की तरफ, जहाँ पे मैं आप लोगों को EPS, क्वार्टरली EPS और डिविडेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंडामेंटल्स को देखने के लिए, वो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर क्या ये चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिसे हमें लेना चाहिए ये देखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे ऐप की तरफ, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं आई इन्वेस्ट। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड फ़ोन पे मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। आप लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं, बहुत छोटी एप्लीकेशन है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये आप लोगों को प्राइस दिखा रहा है, उसके बाद ईयरली EPS दिखा रहा है। ईयरली EPS देखना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। बुक वैल्यू भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उसके ओरिजिनल प्राइस का पता चल सके। आप लोग इसमें देख सकते हैं इसका ईयरली EPS जो है वो क्या है DGKC का। इसमें DGKC का मकसद नहीं है, इसमें मेरा मकसद है आप लोगों को ईयरली EPS दिखाना। इसका ईयरली EPS आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसका देखने जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया था इसके फंडामेंटल्स के अंदर क्वार्टर। ये देखिए, ये क्वार्टर बहुत मायने रखते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिविडेंड, कि ये हमें देगा कितना। 2019 में आप लोग देख सकते हैं और इसका डिविडेंड, और 2018 में भी आप लोग देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी स्टॉक के अंदर जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि सबसे पहले EPS हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमें देखनी चाहिए वो है उसकी PE। फिर तीसरे नंबर पे जो हमें देखनी चाहिए वो है बुक वैल्यू। और सबसे लास्ट में डिविडेंड। ये चारों चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। हमें ये चारों चीज़ें किसी भी स्टॉक को लेने से पहले, अगर हमारा टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो हमें किसी भी स्टॉक को लेने से पहले ये चारों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जाते जाते 2 वीडियोस लाजमी देखिएगा। ये हमारा चैनल सब्सक्रिप्शन लिंक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके ऊपर आप अभी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।